तो ये है मेरा लिविंग एरिया जिसे मैं आज सेट करने वाली हूँ। और ये देखिए अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है, पूरा घर फैला हुआ है। क्योंकि जब रूम चेंज करते हैं हम लोग, एक घर से दूसरे घर में आते हैं, हमारे सामान कुछ इस तरह से बिखरे होते हैं कि हमें सामान को मतलब निकालना और सेट करना हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है हमें उन सब चीज़ों में। तो अभी 2 से 3 वीक हो चुका है मेरा इस घर में। अभी तक प्रॉपर तरीके से मेरा पूरा सामान सेट नहीं हुआ है। अब लगभग 1 सप्ताह और मुझे लगेगा सारे सामान को सेट करने में है। तो फिर भी मैं आस्ते आस्ते कर ही रही हूँ, जितना हो पा रहा है, जितना पॉसिबल हो पा रहा है मुझसे। क्योंकि हमारे पास और भी काम होते हैं, उसके साथ साथ हमें घर को ठीक करना हम लेडीज़ के लिए थोड़ा मुश्किल है। प्लस जब हम खुद से सारा काम करते हैं, कोई हेल्पर हम लोग रखते नहीं हैं। तो अभी देखिए मैं इस रूम के लिए ना, एक्चुअली ये पूरे घर के लिए मैं अभी कुछ डेकोर आइटम नहीं खरीदी हूँ। और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी, जब भी आप घर चेंज करें तो फट से कुछ डेकोर आइटम मत खरीदिए। आप लोग पहले घर सेट कीजिए और आप लोग समझिए हमें किधर डेकोर आइटम लगाना है, किधर हमें चीज़ों को सेट करना है, तभी आप खरीदिए। तो अभी मैं भी इस घर के लिए कुछ भी नहीं खरीदी हूँ। मेरे जो भी पहले की चीज़ें हैं उसी से मैं घर को अभी सेट करने की कोशिश करूँगी। तो अभी शायद मैं उन सब चीज़ों को निकाली भी नहीं हूँ, वो सारी चीज़ें भी मेरे बॉक्स के अंदर ही है। तो मैं उन्हें बाद में निकालूंगी, पहले अपने घर को पूरी अच्छी तरह से सेट कर लूँगी उसके बाद। तो लगभग 2 वीक हो चुके हैं मुझे इस घर में आए हुए, लेकिन अभी तक मैं इस घर को अच्छे से सेट नहीं कर पाई हूँ। तो आज मैं कोशिश करूँगी थोड़ा सा अच्छे से सेट करने की, क्योंकि यही जगह थोड़ा सा ज़्यादा मेसी है। वरना फिर मैं किचन और बेडरूम सेट कर ली हूँ, बस इसी जगह में थोड़ा सा मेसी है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। क्योंकि लिविंग एरिया ही अगर ख़राब रहे तो क्या ही फ़ायदा है ना। तो इधर देखिए इस कार्टून में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो रखने की थी और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो फेंकने की थी। तो वही मैं अभी सेलेक्ट कर रही हूँ, जो चीज़ें हटाने की होगी उसे मैं अभी ही हटा दूँगी, रखूँगी नहीं। तो इस बॉक्स में ना सृजा के कुछ पुराने कपड़े हैं जो मैं फेंकना नहीं चाहती हूँ। बहुत सारे कपड़े दूसरों को दे दी हूँ, जो चीज़ें मुझे दूसरों को नहीं देनी है उसे मैं फिर से इसी में डाल के रख दूँगी। जब मैं ससुराल जाऊँगी ना तो अपने साथ ये सब लेके जाऊँगी। क्योंकि जब सृजा बड़ी हो जाएगी तो अपना ड्रेस देखेगी, क्योंकि सारा चीज़ तो सबको नहीं दिया जाता है ना। कुछ चीज़ें हम लोग बच्चों की याद के लिए रखते भी है कि जब बच्चे बड़े होंगे तो फिर देखेंगे उसे। तो मैं फिर से इसीलिए इसी में रख रही हूँ, क्योंकि उसमें देखने वाला कोई चीज़ है नहीं, मेरा सब देखा हुआ है। और बहुत सारी चीज़ ऐसे भी है जो हस्बैंड के काम के हैं, उसे भी मैं यहीं रख दे रही हूँ। और मैं अभी आप लोगों को वो सूप दिखाई थी जिसमें माँ दुर्गा का फ़ोटो था, वो ना सृजा लोग को स्कूल में बनवाया गया था। बहुत ज़्यादा प्यारा है, तो उसे मैं निकाल ली, उसे ना मैं कहीं पर सजा कर रखूँगी। जहाँ मैं पूजा देख डालूँगी ना उस जगह पर मैं उसे रखूँगी सजा कर। तो अभी देखिए कितना सारा फालतू चीज़ भी इधर निकला, तो उसे मैं अभी फ़िलहाल वॉशिंग मशीन के ऊपर रख रही हूँ बाहर में। तो जिस जगह पे ना मेरा अभी फ्रिज है, उस जगह में मेरा वॉशिंग मशीन था, मैं वॉशिंग मशीन को बाहर सेट कर दी, क्योंकि बाहर मेरा अच्छा खासा स्पेस है। इस बालकनी में वॉशिंग मशीन रखने का अच्छा खासा स्पेस है, उसमें भी है, लेकिन यहाँ पे मतलब हमारे वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट किया हुआ है, इसीलिए मैं इधर ही रख दी। हम लोगों को सुविधा भी होगा, रूम में रखना भी नहीं पड़ेगा। उस घर में तो मुझे रूम में ही रखना पड़ता था। तो अभी देखिए पूरे अच्छे से सेट कर लिए, अच्छे से हर जगह पे झाड़ू कर लूँगी और फिर पोछा भी कर लूँगी। तो अभी मैं बेडशीट, एक सिंगल बेड का मेरे पास बेडशीट रखा हुआ था, जो मैं अभी इस बड़े वाले सोफ़ा में कवर की हूँ। क्योंकि मेरे घर में एक बच्ची भी है जो आकर इसके ऊपर बैठती है और इसमें लेटती है। वो ना उसका आदत है, वो लेटे लेटे ही नाश्ता करती है जब वो सुबह स्कूल जाती है तब। और हम लोग ना मैट भी नहीं खरीदे हैं नीचे बिछाने के लिए। तो इधर वो ना टीवी देखते देखते नाश्ता करती है ना, इसीलिए वो लेट जाती है और हम लोग उसे नाश्ता करा देते हैं। तो अभी वो गंदा ना हो जाए इसीलिए इसके ऊपर हम लोग कवर भी नहीं खरीदे, इसलिए मैं ना बेडशीट बिछा दी थी। एक मेरे पास सिंगल बेड का जो था वही। तो मैं अभी ट्राई कर रही हूँ, सोच रही हूँ कि मैं ऑनलाइन ही ख़रीद लूँ, क्योंकि बहुत लोगों का मैसेज भी आया था कि ऑनलाइन भी आपको सोफ़ा कवर मिल जाएगा। जी हाँ, मिल जाएगा, लेकिन मैं एक बार सोच रही हूँ कि ऑनलाइन भी देख लूँ और एक बार ऑफ़लाइन भी देख लूँ, जो ही अच्छा लगे उसी को ले लूँगी। तो हम लोग संडे को मार्केट जाएंगे और वहाँ से ख़रीदने मतलब देखेंगे, अगर कुछ पसंद आ जाएगा तो ले लेंगे। तो इसीलिए अभी तक कुछ ख़रीद नहीं पाई हूँ। और संडे के अलावा तो हमारा मतलब वैसा टाइम होता नहीं है, मैं अकेले कहीं जाती नहीं हूँ। तो इधर देखिए टीवी जब ड्रिल किए थे हस्बैंड,
उसके नीचे ना वॉल में बहुत ज़्यादा डस्ट गिरा हुआ था, इसीलिए उस जगह को मैं अच्छे से क्लीन की। और अभी बॉक्स वगैरह हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसे भी मैं साइड कर दी पोंछ कर। तो सब चीज़ को अभी अच्छे से पोंछ ले रही हूँ, उसके बाद घर को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी और पोंछ भी लूँगी और एक बार। तो सब जगह डस्ट हो गया है तो मैं अच्छे से झाड़ लूँगी। और अभी ना पोछा करके मैं सबसे पहले आपको घर दिखाऊंगी, कितना प्यारा दिख रहा है। तो श्रीजा के आने का भी टाइम हो रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में काम कर रही थी। लगभग मुझे इस घर को सेट करने में 1 से 1.5 घंटा लग गया, क्योंकि बहुत सारे सामान ऐसे भी थे जो मुझे ज़रूरत नहीं थे, उसे भी मैं इधर उधर करने लगी। आप लोगों ने तो देखा ही। तो जब भी आप रूम को सेट करें तो एक माइंड में एक ये बैठा ले कि मुझे किस जगह पे किस चीज़ को रखना है, उसके बाद सेट करें। उसमें क्या होगा ना कि आपका काम बहुत जल्दी बहुत आसानी से होगा। तो कुछ दिन पहले मेरा फ्रिज ना इस साइड में रखा हुआ था, इसीलिए मैं घर को अच्छे से सेट नहीं कर पा रही थी। कल रात को ही मैं हस्बैंड को बोली हूँ कि मुझे फ्रिज उस साइड में चाहिए, तब मैं घर को अच्छे से सेट करूँगी। और सेट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हो गया है हमारे यहाँ आए हुए कुछ दिन हो गए हैं, जैसे कि 2-3 वीक हो गया है। तो अब हमारे कुछ गेस्ट भी आना चाहते हैं हमारे घर देखने के लिए, तो इसके लिए सेट भी करना ज़रूरी है। तो इधर देखिए बात करते करते पोछा भी हो गया है, और बस इस एरिया को मैं सेट करके आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि रूम कैसा दिख रहा है। अभी तो फ़िलहाल मैं डेकोरेटिव आइटम वगैरह कुछ भी नहीं खरीदी हूँ, ना ही सोफ़ा कवर खरीदी हूँ, लेकिन जब ये सब भी सजाऊँगी और डेकोरेट करूँगी घर को, उस टाइम भी मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करूँगी। तो अभी देखिए मेरा शो प्लांट सबसे प्यारा, मेरा फेवरेट है ये प्लांट। तो ये तो मैं उस घर में भी रूम के अंदर ही रखती थी, तो इधर अच्छा ही हुआ कि कॉर्नर में आ गया। और सोफ़ा के मतलब साइड एक कॉर्नर जो होता है जहाँ हम लोग प्लांट रखते हैं, प्लांट क्या मतलब कोई कुछ भी रखते हैं, शो पीस भी रखते हैं। तो अगर प्लांट आप रखते हो ना रूम में, तो रूम बहुत ज़्यादा प्यारा दिखता है। तो मुझे तो सच में बताऊँ तो मुझे प्लांट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं प्लांट्स लवर हूँ, वही आप बोल सकते हैं। तो इधर देखिए मेरे पास पोंछने वाला जो कपड़ा होता है ना, वो पता नहीं इधर उधर मतलब चीज़ें रखी हूँ, पता नहीं किधर चला गया। तो फिर मैं कॉटन के कपड़े से ही इस टेबल को पोंछ ले रही हूँ। जब भी आप कांच के टेबल को पोंछें तो आप कॉटन का कपड़ा ही अच्छा होता है पोंछने के लिए, उसे ही यूज़ करें। तो इधर देखिए मेरा मनी प्लांट भी कितना ज़्यादा ग्रो कर गया है, और मैं उसे मतलब मनी प्लांट को भी मुझे ठीक करना है, उसे भी मुझे ऊपर की ओर चढ़ाना है, बांधना है, उस पर भी बहुत काम है, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है। तो अभी देखिए सारे प्लांट्स को जैसे मैं बाहर की थी, और इन सब प्लांट्स को ना मैं अच्छे से धो भी दी हूँ, क्योंकि जब तक मैं इधर काम कर रही थी तब तक मैं प्लांट्स को धो दी कि ये अच्छे से वॉश भी हो जाए और सूख भी जाए, उसके बाद मैं घर के अंदर ले आऊँगी। ये है मेरे लिविंग एरिया का फाइनल लुक। तो अभी जितना हो पाया मैं वही दिखा रही हूँ। तो इधर देखिए यहाँ है श्रीजा का एक मेडल जो श्रीजा अचीव की है फर्स्ट टाइम, जब वो स्कूल ज्वाइन की थी उसी टाइम उसे स्कूल में ये मेडल मिला है। और यहाँ है मेरा टीवी, और इस जगह पे हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए मेरा यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पॉइंट किया हुआ है इन्वर्टर का, इसलिए इसे हम लोगों को दूसरी जगह पे करना है। तो अभी यहाँ है, तो मैं इसी के ऊपर थोड़ा सा प्लांट रख के इसे डेकोरेट कर दी। और इधर देखिए मेरा सोफ़ा कैसा दिख रहा है बताइएगा ज़रूर, और बहुत प्यारा दिख रहा था रियल में, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था। और दो तरफ जो मैं प्लांट्स रखी हूँ ना, उससे तो घर इतना ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था, मैं बता नहीं सकती हूँ। और घर इस तरह से हम लोग सोफ़ा को रखे हैं ना, मैं रखी हूँ इस तरह से सोफ़ा को, तो मेरे रूम में ना बहुत सारा स्पेस भी निकल कर आया है। मतलब बिल्कुल भी घर भरा भरा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा दिख रहा है। तो ये देखिए पीछे ना इस वॉल में ना मैं कुछ डेकोरेटिव आइटम में इसके लिए ख़रीदने वाली हूँ इस रूम के लिए, तो वहाँ मैं लगाऊंगी, वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी पीछे का वॉल। और ये देखिए हमारा सेंटर टेबल जो मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुकी हूँ। तो ये है मेरा सबसे मतलब फेवरेट प्लांट, और इधर मैं रखी हूँ मनी प्लांट। तो कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है अपना रूम। और इस साइड में मैं रखी हूँ फ्रिज, ये बिल्कुल परफेक्ट स्पेस मिला है अभी मुझे फ्रिज रखने का। एक्चुअली हम लोग ना अभी 2-3 जगह पे चेंज कर चुके हैं फ्रिज के लिए, पहले दूसरे जगह पे था, उसके बाद दूसरे जगह पे रखा है, और ये अभी थर्ड टाइम मैं चेंज की हूँ जगह को। अब इसी जगह पे रखूँगी, ये जगह एकदम बिल्कुल प्रॉपर है। और देखिए जस्ट फ्रिज के ऊपर मेरी बेटी का फ़ोटोज़ है, जो मेरी बेटी बहुत छोटी थी ना, उस टाइम पे हम लोग ये बनवाए थे। एकदम छोटे छोटे पिक्चर है बेटी के, और मेरे हस्बैंड का भी एक है बीच में।
तो इस साइड में मैं रखी हूँ 2 चेयर जो मेरे पास है। 2 ही हम लोग खरीदे थे, बहुत अच्छा बात है। अगर ज़्यादा खरीदते तो अभी हम लोग कहाँ रखते पता नहीं। तो 2 है, इस साइड में मैं रख दी क्योंकि कभी कोई लोग आएंगे तो ज़रूरत होगा ही। और इधर बेसिन के नीचे इस जगह पे ना मैं सोची हूँ कॉर्नर में एक प्लांट रखूँगी। अभी सोची नहीं हूँ कौन सा रखूँगी, लेकिन रखूँगी ज़रूर। और यहाँ पे मैं रख दी हूँ एक रेक जिसमें हेयर ड्रायर रखना ज़रूरी है हम लोगों का। और बेसिन के ऊपर भी मैं थोड़ा सा वॉल को डेकोरेट करूँगी, वॉलपेपर लगाऊँगी और इसका मिरर भी लगवाऊँगी। तो अभी ऐसा सिंपल दिख रहा है, लेकिन जब वो लग जाएगा ना तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिखेगा। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मेरा रिंग लाइट जिससे मैं एक्चुअली मेरा जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ, वीडियो शूट होता है, ये देखिए किस तरह से टूट गया है, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अभी मैं इस तरह से टेप वगैरह मेरे हस्बैंड किए थे, मैं अभी सुबह बोली थी उन्हें कि मुझे शूट करना है तो आप प्लीज़ कुछ उपाय कीजिए। और हो सकता है तो वो इसे बना देंगे या फिर बनवा देंगे या फिर हम लोग दूसरा ख़रीदेंगे सोचे हैं। तो अभी तो ऑर्डर नहीं की हूँ, लेकिन बहुत जल्दी मुझे ऑर्डर करना ही पड़ेगा। तो इस वाले वॉल पे ना मैं अपनी माँ का फ़ोटो रखने वाली हूँ, तो इसी में अपनी माँ का फ़ोटो को मैं लगवाऊँगी। तो इस 2 रूम वाले मकान को मैं अभी घर बना पाई हूँ। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा मेरा ये मतलब लिविंग रूम। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।